अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अगर जी आपकी शादी होने वाली ही है तो इस वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। ये फिर वीडियो है ही आपके लिए। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है लड़कियों को कि जी हम क्या लें, हम क्या करें। तो मैं आप लोगों को आज बताऊंगी कि एक ब्राइडल किट जो होती है उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो होना ज़रूरी हैं। अगर आपके घर में आपके भाई की शादी है या आपकी अपनी शादी है या आपकी अपनी सिस्टर की शादी है तो आप लोगों ने फ़जूल में जो है वो कोई भी चीज़ नहीं लेनी। इस वीडियो को देखने के बाद आपके 5 से 6 से 7,000 जो हैं वो सेव हो जाएंगे। सिर्फ हमने ज़रूरत की चीज़ें लेनी है। और ये चीज़ें जो हैं जो मैं आपको बताने लगी हूँ ये एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको बता रही हूँ। ये नहीं है कि बस ऐसे ही उठा के बता दी हैं कि जो फ़जूल चीज़ें हम ले लेते हैं, ये भी ले लें वो भी ले लें, तो जितनी ज़्यादा आप चीज़ें लगाएंगे उतनी ही ज़्यादा आप कार्टून लगेंगे। तो एक तो हमारा जो है वो टाइम नहीं ज़ाया होगा और दूसरा हमारी मनी नहीं ज़ाया होगी। उसके बाद में सबसे पहले आपके पास एक फेस वॉश का होना बहुत ज़रूरी है और एक अच्छी कंपनी का क्लींजर, क्योंकि आपने शादी के बाद डेली मेकअप करना है तो आप लोगों को जो है वो लाजमी तौर पे एक्ने का प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आपकी स्किन साफ़ नहीं होगी तो आप लोगों को बहुत सारे जो है वो मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। फेस वॉश और ये जो है आप लोगों ने अच्छी किसी कंपनी का लेना है। वुस्का का ले लें, डर्मा शाइन का ले लें, बेस्ट है आजकल का जैसा कि वेदर है उस हिसाब से ये दोनों जो है वो रिकमेंडेड है। और सील पैक लें जिसके अंदर इस तरह से पिन लगी हुई हो ताकि आप लोगों की जो है वो प्रोडक्ट इधर उधर वेस्ट ना हो। और दूसरी बात ये है कि आप लोगों ने डेली क्लींजिंग करनी है। मास्क वगैरह लगाने का आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा और आपने फ्रेश जो है वो फेशियल वगैरह लिए होंगे। तो जैसे जैसे आप स्किन केयर करेंगे वैसे वैसे आपकी स्किन जो है वो प्रेप होती जाएगी। उसके बाद जी आपने लेना है एक प्राइमर। अगर आपकी शादी सर्दियों में हो रही है तो आप लोगों ने जो है वो एक प्राइमर लेना है। मिस रोज़ का लेना है, मिस रोज़ का ले लें, हुदा का ब्यूटी का लेना है, हुदा ब्यूटी का ले लें, बेस्ट है। इससे आपके जो है वो ओपन पोर्स जो है वो क्लोज होंगे, आपकी बेस जो है वो इससे लॉन्ग लास्टिंग होगी और आपकी बेस जो है वो आपकी ज़्यादा देर तक रहेगी, पैचेस नहीं बनेंगे। ये आपकी स्किन को प्रेप करता है, ये आपकी स्किन को जो है वो मॉइस्चराइज करता है, ये आपकी स्किन को नीट करता है, ये आपकी स्किन को क्लीन करता है। आपकी स्किन के अंदर जो है वो एक लेयर बना देता है जिसकी वजह से पोर्स के अंदर से जो है वो जितना भी सीबम वगैरह है वो नहीं निकलता। उसके बाद जी अगर सर्दियाँ हैं तो सॉरी पहले हम गर्मियों की बात की। अगर सर्दियाँ हैं तो आप कोई भी इस तरह की मॉइस्चराइज़र क्रीम ले लें जो आपको फ्लेवर पसंद है उस फ्लेवर में ले लें। एप्पल में होती है, पीच में होती है, ये तकरीबन आपको जो है वो हर फ्लेवर के अंदर ये अवेलेबल होती है। और आपने बस ये ध्यान रखना है कि ये भी इसके अंदर भी एक सीलिंग वाला जैसे मैंने आपको भी दिखाया था पोर्शन होना चाहिए ताकि इसके अंदर जो है वो मॉइस्ट ना जाए, कोई भी जो है वो नमी वगैरह ना जाए और ये बिल्कुल आपकी ठीक रहे। इस तरह का जो है वो आप एक कंसीलर ले लें। कंसीलर आपने अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग लेना है। फेयर है तो फेयर ले लें, थोड़ा सा डार्क है तो डार्क स्किन टोन में ले लें। इस तरह के 2 in 1 जो है वो आप लोगों को इजीली मिल जाते हैं। ऊपर से स्टिक फॉर्म में होते हैं और नीचे से जो है वो इनका ब्रश होता है लिक्विडी फॉर्म में होते हैं। और अगर जो है वो आप लोगों को डार्क चाहिए लेकिन आप लोगों के पास इस तरह का लाइट है तो आप इस तरह से इससे कोई भी स्किन टोन के अकॉर्डिंग जो है वो आप इसको सेट कर सकते हैं। वो भी मैं आप लोगों को अभी बता देती हूँ। तो आपके पास जो है वो कोई भी कंटूर पैलेट हो या फिर आपके पास कोई भी ब्राउनिश शेड हो, बेशक आप अपनी आई किट में से ले लें या इस तरह के आप अपने कंटूर किट में से ले लें। उसको पाउडर फॉर्म में होता है, उसको आप हल्का सा इसके ऊपर टैप करेंगे तो आप किसी भी जो है वो शेड का कंसीलर बना सकती हैं। इसके अलावा कंसीलर के ऊपर मेरी एक वीडियो भी है मेरे चैनल के ऊपर, उससे भी आप किसी भी शेड का कंसीलर बना सकती हैं। आप लोग वो भी देख सकती हैं। ग्रीन, ब्लू, ग्रीन, रेड, आप जिस तरह का भी कंसीलर बनाना चाहें आप बना सकती हैं। ये भी हमारे पास कंसीलर है बेज 1, ठीक है, नॉर्मल स्किन टोन के लिए। और ये फिटमी का है 01 शेड, ये भी फेयर शेड के लिए है और ये भी आप लोग जो है वो ले सकती हैं। इनमें से आप कोई भी एक कंसीलर जो है वो ले सकती हैं। उसके बाद जी हमारे पास आ जाती है बीबी क्रीम। एक आप लोगों ने बीबी क्रीम ले लेनी है, एक आप लोगों ने बेस ले लेनी है। फाउंडेशन जो है वो आप स्किप कर दें क्योंकि इतनी ज़्यादा चीज़ें जो है वो यूज़ नहीं होती। अगर आपने जो है वो डेली वेयर मेकअप करना है तो उसके लिए आप बीबी क्रीम इजीली यूज़ कर सकती हैं। अगर आपने ऐसा जो है वो कोई पार्टी अटेंड करनी है जो 3 से 4 घंटे की है तो वो भी आपकी बीबी क्रीम से प्रेप हो जाएगी। और अगर लॉन्ग लास्टिंग है 7 से 8 घंटे तक तो आप उसके लिए जो है वो टीवी पेंट स्टिक ले लें। मास्टर कॉपी लेनी है, मास्टर कॉपी ले लें। और ये ओरिजिनल लेनी है तो ओरिजिनल ले लें। ये मेरे पास पिंकिश टोन में है, जो फेयर वाले हैं वो पिंकिश स्किन टोन में ले सकते हैं। ये मेरे पास 2W नंबर है। बस आपने ध्यान रखना है कि आपने इसको जो है वो कवर टाइट रखना है। ये नहीं है कि इसको जो है वो हवा वगैरह लग जाए। एक आप लोगों ने पैनकेक ले लेना है, ठीक है, ड्राई पैनकेक लेना है और ये वेट करके जो है हम इसको लगा लेते हैं। ये मेरे से गिर के तो इस तरह से टूट गया था, लेकिन आप लोगों ने जो है वो अपने प्रोडक्ट्स जो है वो संभाल करके रखनी है।
एक जी आप फेस पाउडर ले लें। फेस पाउडर आप थोड़ा सा जो है वो मिल्ड ले लें, मतलब ज़्यादा फेयर ना लें। ये मेरे पास 20 शेड है। और फेस पाउडर आप वो वाला लें जिसके अंदर स्पंज भी हो और मिरर भी हो, ताकि आप इसको इजीली जो है वो कैरी कर सकें अपने पाउच के अंदर। और जब भी आपने थोड़ा बहुत सेटिंग वगैरह करनी हो तो आप इसके साथ सेटिंग वगैरह कर लें। और आप जो है वो हमेशा 2 in 1 में ले लें। लोरियल का है ये लूज़ पाउडर। इसके अंदर यहाँ पे लूज़ पाउडर है और ऊपर जो है वो इसके कम्पैक्ट है। इसका फ़ायदा ये होता है कि आप इसको भी जो है वो कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। और मिरर इसके अंदर भी है, लेकिन ये मेरे पास एक मिरर टूटा हुआ था तो ये मैंने इसके ऊपर लगाया, जो कि नीचे उसके थोड़ी सी गम लगी हुई थी। अब ये इसके ऊपर ही स्टिक कर गया है। तो इस तरह से जो है वो आपने ये देखें, ये मेरे पास थोड़ा सा फेयर शेड में है, तो आप थोड़ा सा मिल्ड शेड में ही हमेशा लें। जैसे मैंने आपको पहले दिखाया 02, आप इन दोनों में से भी कोई सा भी ले सकते हैं। 2 in 1 लेना है 2 in 1 ले लें, सिंगल में लेना है तो सिंगल में ले लें। इट्स अप टू यू। अगर आपने ये लेना है तो फिर आप पहले वाला ना लें। अगर आपने पहले वाला लेना है तो फिर आपको ये भी लेना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर जो है वो लूज़ पाउडर है, जो कि एक कंपल्सरी गैजेट है हमारे पास। उसके बाद आती है बारी हाइलाइटर की, क्योंकि आजकल हाइलाइटर का जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। हमारे पास लिक्विड हाइलाइटर भी एक होना चाहिए और एक हमारे पास जो है वो पाउडरी हाइलाइटर भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये मेरे पास है थोड़ा सा क्रीमिश वाइटिश कलर का। आप लोग इसमें गोल्डन भी ले सकते हैं, आप लोग इसमें पिंक भी ले सकते हैं। तो इस तरह से जो है वो इसको मैं थोड़ा सा आप लोगों को जो है वो दिखाती हूँ। स्वैच बहुत ही ज़बरदस्त इससे शाइन आती है। इसको आप बेस में भी मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं, बेस से पहले हाइलाइटेड एरिया पे भी यूज़ कर सकते हैं, और जो है वो आप बाद में भी इसको ईज़िली जो है वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जी आती है बारी, ये देखिए जैसे ही मैंने इसको अप्लाई किया है, इसके ऊपर मैं लाइट सी जैसे ही बीबी क्रीम लगाऊंगी, आप इसका टेक्सचर चेक कीजिएगा। इसी तरह जो है वो आप अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे एक जो है वो ग्लो और एक शाइन और एक स्मूथनेस आ जाती है ऊपर। जैसे ही आप फेस पाउडर के साथ इसको सेट करेंगे, आपकी जो है वो बेस बहुत ज़्यादा अच्छी सेट हो जाएगी। उसके बाद आपने एक छोटी सी पैलेट ले लेनी है। कोशिश करें कि उसमें 2 से 3 शेड हों हाइलाइटर के, ज़्यादा यही शेड चल रहे हैं, डल गोल्डन, मिल्क गोल्डन और सिल्वर। और इस तरह का नहीं ले सकते तो आप इस तरह का एक सिंगल ले लें, जो कि थोड़ा सा जो है वो लाइट गोल्डन शेड में हो। तो इस तरह से ये आप इसकी शाइन चेक कर लें। इस तरह का जो है वो आप लोगों ने इन दोनों किट में से एक जो है वो किट इस तरह की हाइलाइटर के लिए लेनी है। अफोर्डेबल लेनी है, जो आप अफोर्ड कर सकते हैं। ज़ाहिर बात है आप वो प्रोडक्ट लेंगे, क्योंकि आपने अपने एक बजट के अंदर लेकर के चलना होता है। तो हमारा तो खैर जो है वो कॉलर वगैरह का सिस्टम है, तो इसलिए जो है वो सारी ही चीज़ें जितनी भी हों वो यूज़ हो जाती हैं। लेकिन जो डेली वेयर होता है, जिस तरह के एक आम पर्सन है, तो उससे इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं यूज़ होती। तो टिंट भी आपके पास एक लिक्विड होना चाहिए, और ब्लश ऑन तो आपके पास होना चाहिए। पीछे पिंक कलर का ले लें तो ये आपका जो है वो काफ़ी टाइम गुजर जाता है, और तकरीबन जो है वो हर एक के साथ आपका ये सूट कर जाता है। इस तरह का ये आपके लिप्स के ऊपर भी काम आ जाता है और ये आपके चीक्स के ऊपर भी काम आ जाता है। बस ये है कि आपने इसको जल्दी से ब्लेंड करना है ताकि ये टिंट ना छोड़े। बेस हमारी होगी, हमारा हाइलाइटर भी हो गया, हमारी जो है वो ब्लश भी होगी। उसके बाद जी बारी आती है किट की। इस तरह की जो है वो आप एक किट ले लें जिसके अंदर आपके पास ट्रांजिशन शेड भी हों, जिसके अंदर आपके पास मैट भी हों, जिसके अंदर आपके पास न्यूड भी हों, जिसके अंदर आपके पास शाइनी शेड भी हों, और जिसके बाद आप जिसमें आपके पास टिंटेड शेड भी हों। और दूसरी बात ये है कि इनके स्वेचेस जो हैं वो हाईली पिगमेंटेड हों, कि आप थोड़ा सा टच करें और आपके पास जो है वो बहुत अच्छा जो है वो एक टेक्सचर आ जाए। ये नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा जो है उसको रब करने की ज़रूरत पड़े। इस तरह का जो है वो आपने किट नहीं लेनी, आप लोगों ने चेक करके लेनी है, क्योंकि ये चीज़ें जो है वो रोज़ रोज़ नहीं ली जाती। और एक जो है वो आपके पास ग्लिटर किट होनी चाहिए, जिसके ग्लिटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही लाइट और बहुत ही जो है वो टाइनी होने चाहिए। मोटा ग्लिटर नहीं हो, क्योंकि जब आंखें जो हैं वो थोड़ी सी हम जैसे ही आंखें ब्लिंक करते हैं, झपकते हैं, तो वो आंखों के अंदर इरिटेशन करती है और आहिस्ता आहिस्ता आंखों के अंदर जो है वो जाना शुरू हो जाता है। तो इसलिए आपने जो है वो पार्टिकल्स देख के लेना है। ये नहीं है कि आप मोटा मोटा ग्लिटर ले लें और बाद में जो है वो आपके साथ मसला करें, आप कहीं पर भी लगा के जाएँ, आपके पैसे भी वेस्ट हों और आपकी आंखें भी ख़राब हो जाएँ। अच्छा, तो थोड़ा-सा अगर आप ज़्यादा स्पेंड करना चाह रहे हैं तो आप इस तरह की मिस रोज़ की एक पैलेट ले लें। मिस रोज़ की पैलेट ज़्यादा अच्छी है, जो मैंने आप लोगों को पहले पैलेट दिखाई है उसकी निस्बत, लेकिन प्राइस का जो है वो फ़र्क आ जाता है। मैं यहाँ पे नंबर मेंशन कर देती हूँ, आप यहाँ से ये सारी चीज़ों की जो है वो डिटेल ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों को ऑनलाइन भी मिल जाएँगी। तो अगर जो है वो आप लोग अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। ये इस तरह का जी आपके पास एक लाइनर होना चाहिए, जिसकी जो है वो नोक बहुत अच्छी हो, और ये बहुत ही अच्छा है आईलाइनर, और इसको जो है वो आप जिस तरह से मर्ज़ी यूज़ कर सकते हैं। और ये जो है ना वाटरप्रूफ है और लॉन्ग लास्टिंग है। इवन कि आप नाइट में लगा के अगर सो जाते हो ना, सुबह को उठते हो वैसे का वैसा ही लगा होता है। एक आपने जो है वो मस्कारा ले लेना है। मस्कारे का ये जो ब्रश है,
ये थोड़ा सा आपके पास थिक होना चाहिए। इससे ये होगा कि आपकी आई लैशेज़ जो हैं वो ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो कर्ल अप होंगी। अगर आप इसका वो बारीक सुपूली ले लेंगे तो वो जो है वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं मतलब आपको रिज़ल्ट उसका मिलेगा। तो एक आपने ब्लैक पेंसिल ले लेनी है, एक आपने जो है वो ब्राउन कलर की पेंसिल ले लेनी है और आपने अपने अकॉर्डिंग या तो इनको मिक्स करके या फिर इनको जो है वो अलग अलग जो है वो आप अपनी आईब्रो सेट कर सकते हैं। इस तरह की जो है वो आपके पास स्पूली ब्रश होना चाहिए। इससे आप अपनी जो है वो आईब्रोज कॉम करेंगे और उसके बाद जो है वो आप इसको अच्छे तरीके से सेट कर लेंगे। ये सारी जो है यूजेज के मेथड ये सारे मेरे चैनल के ऊपर वीडियोस में मौजूद हैं, आप लोग आइज मेकअप में देख सकते हैं। इस तरह का जो है वो आप एक जो है वो लाइटली लैशेज़ वाला एक पैक ले लें। 5 in 1 का एक ट्यूज़र होना चाहिए जिसके साथ जो है वो आप अपनी इजीली लैश जो है वो लगा सकें। और एक आपके पास जो है वो सीज़र होनी चाहिए लैश को कट करने के लिए अपने आइज़ के अकॉर्डिंग। और एक आपके पास हुदा ब्यूटी की जो है वो लैश ग्लू होनी चाहिए। ये लैश ग्लू बहुत अच्छी है, ये आपकी 7 to 8 और जो है वो आपकी लैश को स्टे करवाती है। मैंने एक दफ़ा जो है वो सॉफ्ट टच की ली थी, मिस क्यूट की ली थी, लेकिन उनका जो रिज़ल्ट वो अच्छा नहीं था। इस तरह के जो है वो आप कोई भी स्पंज ले लें, इस तरह के ब्रश ले लें, इस तरह का ब्लेंडर ले लें, कुछ भी है आप लोगों के पास इस तरह का सॉफ्ट सा एक ब्रश ले लें ब्लेंडिंग के लिए। आपके पास ये ब्लेंडिंग का जो है वो बहुत अच्छा काम दे देगा। इन चारों में से जो है वो आप कोई भी एक चीज़ ले सकते हैं, आप लोगों को ये चारों लेने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह का एक ब्रश जो है वो आई मेकअप के लिए काफ़ी है। मेरे पास इतने ज़्यादा ब्रश हैं लेकिन मोस्टली जो है वो मैं यही यूज़ करती हूँ। इस तरह से जो है वो अपने अपने एजेस और अपने कॉर्नर्स बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं। और कंसीलर जो है ये मैंने आप लोगों को पहले दिखाए थे, इसका ब्रश जो है वो बहुत ज़्यादा डेलिकेट होता है जिसकी वजह से आप अपनी कट क्रेज बहुत अच्छे तरीके से आइज़ के कर सकते हैं। तो आप इससे जो है वो बहुत अच्छी ब्लेंडिंग कर सकते हैं। मेरी ये सारी वीडियोस जो है वो चैनल के ऊपर जो है वो आई ट्यूटोरियल के अंदर मौजूद हैं, आप लोग देख लें। और जहाँ तक काजल की बात आती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो एक मेकअप की एक चीज़ है, ठीक है। इसमें आपके पास वाइट होना चाहिए, एक आपके पास जो है वो ब्लैक होना चाहिए, एक आपके पास जो है वो ब्राउन होना चाहिए, एक आपके पास ग्रीन होना चाहिए और एक आपके पास ब्लू होना चाहिए। ये 5 जो कलर हैं ये आपके पास मस्ट होने चाहिए। आप लोग जो हैं वो इनको किसी भी जो है वो ड्रेस के अकॉर्डिंग जो है वो यूज़ कर सकते हैं। वाइट और ब्लैक ज़्यादा यूज़ होता है लेकिन ये 3 भी अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप ले लें, नहीं तो वाइट और ब्लैक ले लें, इनफ है। और अगर आप इनके ऊपर नहीं इन्वेस्ट कर सकते, ये आप लोगों को थोड़े से एक्सपेंसिव लगते हैं, तो आप लोग जो हैं वो इनकी जगह पे ये 5 कलर की आई पेंसिल्स भी यूज़ कर सकते हैं। वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को जो है वो आइडिया हो जाए कि आई पेंसिल्स जो हैं वो हम उसका क्या करेंगे और वो किस तरह से होती हैं। लेकिन ये है कि काजल जो हैं वो लगाने थोड़े से इजी होते हैं। ये देखें, ब्लैक है, फिर सिल्वरिश वाइट है, फिर मैरून है, ब्राउन है और फिर ग्रीन है और फिर ब्लू है। या आप वो ले लें या आप ये ले लें, आप इनमें से कोई भी जो है वो चीज़ ले लेंगे, आप लोगों का जो है वो हो जाएगा। लेकिन ये है कि पेंसिल्स जो हैं वो थोड़ी सी बजट के अंदर आ जाती हैं और वो थोड़े से एक्सपेंसिव बन जाते हैं। इस तरह का जो है वो आप लोगों का एक फ़ैन ब्रश होना चाहिए जिससे आप हाइलाइटर लगा सकें। हाइलाइटर की भी वीडियो मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है, वो आप लोग देख सकती हैं। उसके बाद इस तरह के जो हैं वो मैं कहती हूँ कि 2 लाइनर होने चाहिए, लिक्विड लाइनर जिसके अंदर एक सिल्वर हो और जिसके अंदर जो है वो एक ग्रीन हो। तो उसको मैं खोलने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो मेरे से ऊपर वाला लिड जो है शायद अलग हो चुका है, लेकिन कोई मसला नहीं है, वैसे वो बिल्कुल ठीक है, ऐसे हो जाता है तो हम इन चीज़ों को जो है वो फ़िक्स कर लेते हैं। इस तरह के जो है वो आपके पास लाइनर होने चाहिए, बिल्कुल स्मूथ हों। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि आई मेकअप बंदा ना भी करे तो सिर्फ ये लाइनर लगा ले और नीचे जो है वो काजल वगैरह लगा के और जो है वो मस्कारा लगा ले तो आप लोगों की आइज़ जो है वो बहुत अच्छी प्रेप हो जाती है कैजुअल कहीं भी बाहर थोड़ा बहुत जाने के लिए। एक आपके पास जो है वो कंटूर पैलेट होनी लाजमी है। कंटूर पैलेट आप इस तरह की ले लें जिसके अंदर आपका जो है वो ट्रांसलुकेंट पाउडर भी आ जाए, जिसके अंदर आपके 1-2 शेड जो हैं वो फेस पाउडर के आ जाएँ और जिसके अंदर आपके 2-3 शेड जो हैं वो कंटूर के आ जाएँ। इस तरह की पैलेट्स जो हैं वो आप लोगों को ईज़िली मिल जाती हैं और थोड़ा-सा जो है वो वर्थ बाइंग हो जाती हैं। या फिर आप इस तरह की एक पैलेट ले लें जिसके अंदर आपके पास ब्लशन भी आ जाए, जिसके अंदर आपके पास कंटूर भी आ जाए और जिसके अंदर आपके पास फेस पाउडर के भी कुछ शेड आ जाएँगे। मेरे पास ओफ्रा की पैलेट है, मेरे पास इतनी ज़्यादा पैलेट्स हैं कि कभी मैं आप लोगों को अपनी कलेक्शन दिखाऊं तो आप लोग हैरान रह जाएंगे कि ये क्या चीज़ है। लेकिन चलें, अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए, अल्लाह ताला सब लोगों को जो है वो इतनी तौफीक दे कि वो जो है वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है वो चीज़ें ले सकें। या फिर आप इस तरह की एक पैलेट ले लें जिसके अंदर जो है वो हाफ़ शिमरी शेड हो, हाफ़ जो है वो वेलवेटी शेड हो और हाफ़ जो है वो ग्लिटरी शेड हो। तो ये हुदा ब्यूटी की पैलेट थी, ये जो मैंने आप लोगों को भी दिखाई थी पिंक कलर की। तो आप लोग जो है वो इनमें से कोई भी पैलेट जो है वो ले सकती हैं। मैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये है कि आप लोगों को वीडियो देखने के बाद जो है वो ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मैंने लेना क्या है। तो ये आप लोगों के पास एक जो है वो नेल पॉलिश रिमूवर लाजमी होना चाहिए,
ठीक है। बड़े साइज़ का है तो एक ही काफ़ी है, अगर इस तरह के हैं तो आप 2 ले लें। मुझे मिला नहीं था तो मैं भी ये 2 ही लेके आई थी। वैसे मेरे पास तो हर टाइम पड़े होते हैं, वीडियो वगैरह शूट करनी होती है तो आप लोगों को पता है कि मैं तो नेल पेंट जो है वो यूज़ करती हूँ। 5 से 6 जो है वो आप लिप लाइनर ले लें। लिप लाइनर का तो आजकल वैसे इतना ट्रेंड नहीं है, लेकिन फिर भी जो है वो आप लोगों के ये होना ज़रूरी है। थोड़े से जो है वो थिन ना लें, थोड़े से थिक ले लें, क्योंकि ये लगते बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और इनका टेक्स्चर बहुत क्रीमी होता है। और इनको जो है वो आप एज अ लिपस्टिक भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ न्यूड में ले लें, कुछ पिंक में ले लें, कुछ रेडिश में ले लें, कुछ ऑरेंज में ले लें। एक जी आप शैम्पू ले लें बड़े साइज़ का। मैं हनी हर्बल यूज़ करती हूँ क्योंकि इसने मेरा हेयर फॉल जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। पैंटीन ये वो सारे यूज़ करके देख लिए, लेकिन किसी ने हेयर फॉल नहीं ख़त्म किया। इस शैम्पू ने जो है वो मेरा हेयर फॉल टोटली ख़त्म कर दिया। एक आप इस तरह की जो है वो पिन्स ले लें, क्योंकि ये आपकी जो है वो आप लोगों को कहीं भी नीड पड़ती है। एक जो है वो टिश्यू का रोल ले लें, एक वेट वाइप्स भी ले लें, क्योंकि मेकअप जो है वो उससे रिमूव होता है। मेरे पास यहाँ पे पड़े नहीं थे, लेकिन दूसरे कमरे में मेरे पास पड़े हैं। इस तरह के ग्लोव्स ले लें जिसमें न्यूड शेड हो, एक आधा जो है वो रेडिश शेड हो, एक आधा मेरूनी शेड हो, इस तरह के। और ये मेरे पास हुदा ब्यूटी के ग्लोव्स थे। ये मेरे पास 2 सेट थे, 8 थे टोटल, लेकिन ये 3 जो है वो मेरे से इधर उधर गुम हो गए हैं। तो इस तरह के जो है वो आप ले लें। और अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आप इस तरह का एक बॉक्स ले लें। ये 24 ग्लोव्स का बॉक्स है, जिसमें से मेरे पास अब 19 आई थिंक रह गए हैं। ये भी जो है वो इधर उधर कुछ हुए हुए हैं। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि कुछ बंदा कहीं जाता है तो एक बैग में ले जाता है तो वो उसी बैग में ही रह जाता है। तो इस तरह से जो है ये बहुत अच्छे लगते हैं। मैं पिछले दिनों शादी पे गई थी, मैंने व्लॉग शेयर किए हैं, मैं यही वाले लगा के गई थी। 2 से 3 जो है वो आप नेल पेंट ले लें। एक जो है वो शॉकिंग में ले लें, एक मैरून में ले लें और एक रेड में ले लें। अगर आपके हैंड फेयर हैं, ये वो शेड हैं जो आपके किसी भी ड्रेस के साथ चल जाते हैं। और अगर आपके हैंड फेयर हैं तो फिर आप यही लें। ज़्यादा जो है वो नेल पेंट के ऊपर इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि ये ड्राई हो जाती हैं, ये लगती नहीं है। आगे जी बारी आती है लिपस्टिक्स की। लिपस्टिक में आप ऑरेंज ले लें, रेड ले लें, न्यूड में ले लें, पिंकिश टोन में ले लें। ये जो है, ये जो अब मैं आपको दिखाने लगी हूँ, ये टूट चुकी है, गर्मी की वजह से मेल्ट हो चुकी है, लेकिन ये मेरी मोस्ट 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 फेवरेट लिपस्टिक है। लगी हुई बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही यूनिक लगती है। और बस अब ये ख़त्म होने वाली है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे इस तरह का कलर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मैंने एक दफ़ा डील बाय की थी तो उसमें 3 थी। तब मुझे पता नहीं था कि इतनी अच्छी होंगी, तो मैंने ना ये 2 दे दी थी किसी को, एक मैंने रख ली थी। इस तरह का जो है वो एक रेडिश पिंकिश शेड ले लें। और ये आपके 3 से 4 शेड जो हैं ये आपके लग जाते हैं। ये बी क्यूट की है, इसका भी मैंने बहुत बुरा हाल किया हुआ है। ये भी जो है वो बेबी पिंकिश डार्किश पिंकिश टाइप थोड़ा सा है, तरबूजी कलर हम इसको कह सकते हैं। और एक जो है वो आप लिप बाम ले लें। तो आप लोगों को पता है कि सारी चीज़ें निकालना, उसके बाद इनको रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो आप लोगों ने इस वीडियो को जो है वो लाजमी तौर पे शेयर करना है, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर